बि- बिहार में बुधवार को सक्षमता परीक्षा पास 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्हें विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। मुख्य समारोह का आयोजन पटना में किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जिलों में भी समारोह आयोजित किए गए थे। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित थे। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही है। यह उसी का परिणाम है कि नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। फिलहाल ये शिक्षक उन्हीं स्कूलों में रहेंगे जहां नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई थी। स्थानांतरण का निर्णय बाद में होगा। उन्होंने कहा, नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में 5 अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने नियोजित शिक्षक से आग्रह किए कि वे इस परीक्षा में शामिल हो, क्योंकि यह मामूली परीक्षा होती है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की चर्चा की। कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर नियोजित निर्णय लिया। आज के दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। अब तक 2 सक्षमता परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। पहली परीक्षा में 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए थे। उनके प्रमाण पत्र की जांच चल रही है। इनमें से अब तक 1,14,138 शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही पाए गए, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। बचे हुए शिक्षकों को प्रमाण पत्र सही होते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा में 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए थे। उनके प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके बाद 85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं, जिनको 3 परीक्षाओं में बैठने वे दिए जाएंगे। नवनियुक्त शिक्षकों को दी बधाई। कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। अब तक 2 चरणों में 2,17,272 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तीसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसका रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं। हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इन सभी को कुछ ही दिनों बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षक को बधाई दी और हाथ उठाकर संकल्प कराया कि बच्चों को मन से पढ़ाए। उन्होंने शिक्षा विभाग को बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। इन्हें नीतीश ने दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से संध्या कुमारी, रजनीश कुमार, अंजलि रानी, धर्मेंद्र राम, मोदिनी वाला एवं श्री धनेश्वर सिंह को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। पर भी तो चलना पड़ता था पैदल ना, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। एक एक चीज का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया है, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे तो वो बन गया था। और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे,
आप लोग वहां पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के, वो लोग वहां पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना, तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कुल कितना हुआ था? 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए, तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहाँ पर भी करने के लिए शुरू में, तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई? 2,17,272। ये 2 चरणों में उतरे लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए थे। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था, तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना,